नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रोड पर चलते समय पेशेंस के साथ ड्राइव करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी जगह पर या किसी भी तरह के रोड्स पर आपने अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाते हुए लापरवाही की तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी चपेट में ले लेंगे। हालांकि इन चीजों से बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो है लिमिटेड स्पीड और फोकस्ड ड्राइविंग, जहां आपके गाड़ी की रफ्तार रोड लिमिट के हिसाब से रही और आपका ध्यान पूरी तरह से सामने रहा, यानी हर एक गाड़ियों पर, पेडेस्ट्रियंस पर और रोड पर लगे इन वार्निंग साइंस पर, वहां जल्दी आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है अपने गलती से। वो बात अलग है दूसरा कोई आकर ठोक दे, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें इंडियन रोड्स पर चलने वाले ड्राइवर्स नहीं समझ पाते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ आपको आज भी देखने को मिलेगा। ये पहला एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश से मिस्टर संकल्प और आर्यन त्रिपाठी ने शेयर किया है, जो रिसेंटली टाटा सफारी स्टॉर्म और फॉर्च्यूनर के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के झांसी में बीजेपी एमएलए अपने गनर और ड्राइवर के साथ फॉर्च्यूनर से चिरगांव से होते हुए जा रहे थे। तभी एक जगह NH27 पर टर्न लेते समय सामने से जा रहे सफारी से उनके गाड़ी की टक्कर हो गई। पर गाड़ियों की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो नहीं पता, लेकिन जहां तक है सफारी की स्पीड ज्यादा रही होगी क्योंकि वो हाईवे पर चल रही है। बाकी फॉर्च्यूनर की रफ्तार भी ठीक ठाक रही ही होगी क्योंकि इसने भी जबरदस्त इम्पैक्ट दिया है। हालांकि ऐसा लग रहा दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स चीजों को जज नहीं कर पाए हैं और एक दूसरे से पहले निकलने के चक्कर में वो लड़ गए हैं। इसके अलावा भाई ने यह भी बताया है कि इस टर्न पर आसपास पेड़ पौधे लगे होने की वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, इसीलिए ना लिंक रोड से मेन रोड पर आने वालों को कुछ साफ दिखता है, ना ही सामने चल रहे लोगों को दिखता है। हालांकि वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा जिससे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो। इन सब जगहों पर हम बोल सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। खैर, अगर इस पर भी चीज़ें कायदे से नहीं दिख रही हैं तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, किसी भी जंक्शन पर अगर आप टर्न ले रहे हैं या सीधा जा रहे हैं तो अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए और सब कुछ क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़िए। और यही रूल भी है जिसे कोई फॉलो नहीं करना चाहता है और इसी सब वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। बाकी गाड़ियों के डैमेज की बात करें तो फॉर्च्यूनर का आगे वाला हिस्सा बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ बुरी तरह डैमेज हो गया है। हालांकि इसका पिलर, विंडशील्ड सेफ है, इधर नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन साइड इम्पैक्ट से इसका पैसेंजर वाला डोर और पीछे वाले विंडो में जरूर डैमेज आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सफारी को देखें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका भी लेफ्ट साइड फ्रंट में नुकसान आया है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसका व्हील, फेंडर, हेडलाइट, बोनट और बम्पर बुरी तरह डैमेज हो गया है। फॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। विधायक जी की गाड़ी में सभी सेफ हैं और स्टॉर्म के लोगों को भी शायद इंजरीज नहीं आई हैं। तो भाई यहाँ लापरवाही और थोड़ा सा मिस जजमेंट इस एक्सीडेंट का मेन रीज़न था, लेकिन इस तरह की चीज़ें रोड पर चलते हुए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं। अभी मान लीजिए इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक बड़ा व्हीकल होता, तब सिचुएशन और भी खराब हो जाता। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखिए जो बरेली से कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया था। यहाँ पर अर्टिगा वाला रोड क्रॉस करना चाह रहा है और उसकी स्पीड भी बिल्कुल कम है और ड्राइवर को लगा कि वो इसी स्पीड में धीरे से रोड को पार कर लेगा, लेकिन उसी समय लेफ्ट साइड से तेज रफ्तार में ये ट्रेलर आ गया और अर्टिगा को हिट करते हुए अनकंट्रोल होकर इस तरफ खड़े बाइकों में लड़ गया। तो आप इस जगह भी कह सकते हैं कि लापरवाही दोनों ड्राइवर्स की है। अर्टिगा वाले को पहले ट्रक को पास हो जाने देना चाहिए था, तब आगे बढ़ना चाहिए था, और वहीं ट्रक वाले को इंटरसेक्शन से पहले अपने गाड़ी की स्पीड को एटलीस्ट इतना कम कर लेना चाहिए था कि वो ऐसे अनकंट्रोल ना हो। बात करते हैं अगले लापरवाही वाले एक्सीडेंट पर, जो केरला में किसी जगह पर हुआ है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें।
यह एक्सीडेंट रिसेंटली निसान माइक्रा का हुआ है, जिसका पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सामने 2 लेन रोड है और उस पर एक निसान माइक्रा सीधा आ रही है। हालांकि तभी अचानक पता नहीं क्या होता है, इस कर्व पर गाड़ी के ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है और ये सीधा आकर रोड के साइड में लगे इलेक्ट्रिक पोल में और इस छोटे से बाउंड्री वॉल में लड़ जाता है। जब ये सब होता है उसी समय गाड़ी के सामने से एक भाई अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जा रहे होते हैं और गाड़ी पोल और बाउंड्री में टक्कर मारने के बाद इनको भी हिट कर देती है। हालांकि फॉर्चुनेटली भाई की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो इनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई हैं। ये गाड़ी में थोड़ा बहुत लड़े हैं, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि ये नीचे गिरे या फिर इन्हें कोई भी चोट पहुंचे। आप क्लियरली देख सकते हैं सारा इम्पैक्ट इस बाउंड्री और इलेक्ट्रिक पोल ने पहले ही अपने ऊपर ले लिया है। इसी वजह से गाड़ी की जो स्पीड थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो नो डाउट काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि गाड़ी की स्पीड लिमिट से ऊपर है और इस स्पीड में गाड़ी ने डायरेक्ट पेडेस्ट्रियन को हिट किया होता तो उनको काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती। अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं माइक्रा में भी बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं आया है। बाउंड्री और पोल तोड़ने के बाद भी इसका सिर्फ बम्पर, बोनट और हेडलाइट ही डैमेज हुआ है। बाकी कोई बड़ा नुकसान गाड़ी में नहीं दिख रहा। इनफैक्ट पोल के ऊपर गिरने के बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स भी बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए थे। अब बात यह है कि ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं थी कि इसे टर्न पर कंट्रोल ना किया जा सके। आपको दिख रहा होगा ड्राइवर ने एक बार भी स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश नहीं की है। ऐसा लग रहा है ये डिस्ट्रैक्ट थे और इनका ध्यान शायद सामने था ही नहीं, इसीलिए भाई सीधा आकर घुस गए हैं। टर्न पर इन्होंने मुड़ने की कोशिश ही नहीं की। खैर जो भी हो, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इस खतरनाक एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई है, सभी सेफ हैं। लेकिन इस तरह की ड्राइविंग ना आपको ज़्यादा दिनों तक बचा सकती है और ना ही आपके वजह से सामने वाला ज़्यादा दिन तक सेफ रह सकता है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय हमेशा पूरा फोकस ड्राइविंग पर ही होना चाहिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट में बताइए।